आज जो हमारा टॉपिक है वो है एरिकोलिन। एरिकोलिन कोलिनर्जिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन में अल्कलाइड्स के पोर्शन में जो एक्टिंग डायरेक्टली एक्टिंग एगोनिस्ट ड्रग है एनएम रिसेप्टर्स के ऊपर डायरेक्ट बाइंड होते हैं और हमें एक रिस्पांस देखने को मिलता है। हमने एस्टर्स कंप्लीट कर लिए, जो सिंथेटिक जो भी मेडिकेशन थी जो सिंथेटिक थी, जो मेथाकोलिन, कार्बाकोलिन, एसिटाइलकोलिन, बीटानिकोलिन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। आज जो फिर हमने अल्कलाइड स्टार्ट किया जिसमें नेचुरल एरिकोटिन है, लेबोलिन भी हमने देख लिया। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एरिकोलिन। तो आज हम लोग बात करेंगे एरेकुलिन के बारे में। तो एरेकुलिन, अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है जो इमरजेंसी कंडीशन में एक्टिवेट होता है, हमें एक इमरजेंसी रिस्पांस देता है। लेट सपोज अगर कोई बंदा है और उसके पीछे एक कुत्ता दौड़ने लगा और वो तेजी से इससे भाग रहा है, तो इसकी बॉडी में एक अजब से एनर्जी आ जाती है, बहुत इसकी बॉडी जो है वो बूस्ट हो जाती है। बूस्ट मीन्स इसको बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाती है और ये बहुत तेजी से दौड़ने लगता है। इतना तेजी से भागता है कि जो गाड़ियां चल रही है उसको भी पीछे छोड़ देता है। इमरजेंसी कंडीशन आ गई, पाइप लाइट सिस्टम है, तो इसकी हार्ट रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, इसकी एयरवे ओपन हो जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई है। तो अब फिर जब ये अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा, अब जिसको लगेगा कि अब मैं यहाँ पर सेफ हूँ, कहीं छुप जाए, तो फिर बॉडी को काम डाउन करना होता है। तो फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। पैरासिम्पैथेटिक्स क्या करता है, जो हार्ट बीट बढ़ गया था उसे कम करना है, जो सांस तेजी से हम लेते हैं उसे धीरे धीरे अपनी जगह पर लाता है। तो इस तरह से जो सिस्टम एक्टिवेट हो गया था इमरजेंसी कंडीशन में, उसको काम डाउन करना होता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट की तरफ लाता है ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो रेस्ट एंड डाइजेस्ट की तरफ वो ये सिस्टम उसको बॉडी को लाता है, तो बॉडी को काम डाउन करता है। तो फिर हम जो मेडिसिन पढ़ रहे हैं, हम ये मेडिसिन डायरेक्टली इस पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाता है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी को काम डाउन करता है। तो इसमें जो पैरासिम्पैथेटिक्स में ये हमारी बॉडी में ये सारे वो एक्शन प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, ये स्लड्स, ये एक निमोनिक है इसका, ये सलाइवेशन करता है, लेक्रीमेशन करवाता है, यूरिनेशन, डिफिकेशन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्टिविटी, एमेसिस करवाता है। जब हम ये मेडिसिन ले लेते हैं तो ये वर्क करता है लाइक एज एसिटाइलकोलिन, ये सारे काम करते हैं हमारी बॉडी में। एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है, तो जब हम ये मेडिसिन ले लेते हैं तो ये एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी को मिमिक करता है। मिमिक्स मीन्स बढ़ाता है। तो हम जब ये एरेकुलिन ले लेते हैं तो ये डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है। तो ये क्या करता है, मेनली स्टिमुलेट, और ये ज्यादातर मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर देता है, एंड सम लिटिल बिट एक्शन प्रोवाइड करता है निकोटिनिक रिसेप्टर्स को भी थोड़ा बहुत एक्टिव कर देता है, लेकिन ज्यादातर मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है। तो ड्रग की क्लास क्या है, तो डायरेक्ट कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, बाइंड एम रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड होता है एंड लिटिल बिट एंड निकोटिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर भी बाइंड होता है। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो ये M1, M2, M3 रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड होता है और एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी को मिमिक करता है, एक्टिवेट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। तो ये सारे रिस्पांस फिर हमारी बॉडी में देखने को मिल जाती है। अब M1, M2, M3 ये रिसेप्टर्स लोकेटेड कहाँ पर है, तो M1 रिसेप्टर्स, M2, M3, तो M1 रिसेप्टर्स लोकेटेड है पेराइटल सेल्स पर, पेराइटल सेल्स स्टमक में लोकेटेड है। M2 रिसेप्टर लोकेटेड है हार्ट पर, M3 रिसेप्टर लोकेटेड है स्मूथ मसल्स पर। तो जब ये तीनों रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड होता है तो इन तीनों रिसेप्टर्स का जो काम है वही करेगा। तो जब ये यहाँ वहां पर बाइंड होगा तो पेराइटल सेल्स को एक्टिवेट करेगा, M2 पर बाइंड होगा तो हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा। M2 रिसेप्टर्स का काम क्या होता है कि वो हार्ट बीट को अपनी जगह पर लाता है। जो एक्टिवेट हो गया था, हमारी हार्ट बीट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो फिर उसको काम डाउन करता है M2 रिसेप्टर्स को। और M3 रिसेप्टर्स क्या करता है, ये स्मूथ मसल्स की कंट्रैक्शन करवाता है। तो अब ये सारे फंक्शन हमारी बॉडी में देखने को मिलती है। तो यूरिनेशन में जो स्मूथ मसल है इसकी कंट्रैक्शन जब होती है तो यूरिनेशन हो जाता है, डिफिकेशन पेरिस्टाल्सिस स्टार्ट हो जाती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्टिविटी, बहुत सारे इसके फंक्शन है, सलाइवेशन, लेक्रीमेशन, यूरिनेशन, डिफिकेशन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्टिविटी एंड एमिसिस। इट एक्ट लाइक अ एसिटाइलकोलिन की तरह ही वर्क करता है। तो दैट इज टॉपिक ऑफ एरेकुलिन। अब एरेकुलिन बेसिकली अगर हम इसकी डोजेज की फॉर्म बात करें, डोजेज फॉर्म की बात करें, डोजेज फॉर्म की, तो ये टेबलेट के फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ ओनली आई ड्रॉप्स में अवेलेबल है एरेकुलिन। अब एरेकुलिन ये पाया जाता है, एक प्लांट है एरिका, एरिका प्लांट है, वहां से ये एक्सट्रैक्ट करते हैं, वहां से हम इसको
लेते हैं। तो ये एक्ट करता है हिलाई का नेचुरल एसिटाइल कोलिन और एसिटाइल, और इसका जो एक्शन है ये एसिटाइल कोलिन से ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? एसिटाइल कोलिन की अमाउंट जब बढ़ जाती है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम, तो वो फिर उस एसिटाइल कोलिन को डिग्रेड कर देता है, कोलिन एंड एस्टर्स में कन्वर्ट कर देता है, डीएक्टिवेट कर देता है। लेकिन जो एरेकोलिन है ये ज्यादा अरसे तक वर्क करता है, ज्यादा अरसे तक रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड होते हैं, और तो क्योंकि इसके लिए कोई एंजाइम प्रेजेंट ही नहीं है हमारी बॉडी में जो इसको डीएक्टिवेट करे, तो इस वजह से ये स्ट्रांग वर्क करता है। तो साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट में स्लो हार्ट बीट डिक्रीज हो जाना, सैलिवेशन बढ़ जाना, स्वेटिंग की इंक्रीज हो जाना, तो और यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आ जाना, तो दैट इज द साइड इफेक्ट ऑफ एरिकोलिन। तो हाई एरिकोलिन भी डन हो गया। अब हमारा दो ही टॉपिक रह गए हैं, मस्करीन एंड फाइलोकार्पिन। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अब हम लोग मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।